हेलो फ्रेंड्स। तो पेपर आज हो चुका है छत्तीसगढ़ पीएससी का। और पेपर का मैं लेके आया हूँ एनालिसिस कि क्या सॉल्यूशंस होंगे। पेपर अगर हम बात करें, पेपर मैं बोलूँगा मॉडरेट लेवल का है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पार्टिकुलरली हिस्ट्री वाले पोर्शन से काफ़ी टफ थे मेरे अकॉर्डिंग। तो पेपर इतना आसान नहीं था। कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे लेकिन कुछ टफ थे। तो पेपर ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। तो मैं यहाँ पे आपसे जीएस की बात कर रहा हूँ कि जीएस में क्या आंसर्स होंगे। मैं छत्तीसगढ़ का लोकल नॉलेज की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्या क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक आपको यहाँ पे मैच द कॉलम दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि मैच करो। इधर आपको एजेस दिए हैं, इधर साइट्स दिए हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बुर्जा होम आप जानते हैं, बुर्जा होम कौन सी साइट है? न्योलिथिक साइट है। तो सी का सी का सेकेंड और एक ही ऑप्शन बचता है, डिट इज़ बी। पैलियोलिथिक का हो गया सोहन वैली, अगर मैं इसकी बात करें। न्यू मेसोलिथिक एच का हो गया भिमबेटका केव्स। और कैलकोलिथिक का हो गया बनास वैली। तो आंसर इज सिंपल बी। ओके, नाउ नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है और उन्होंने कहा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकेवेशन के बेसिस पे हम क्या कहना चाहते हैं कि सभी कंस्ट्रक्शंस में सेम साइज ऑफ ब्रिक्स का यूज़ हुआ, सभी हाउसेस सिंगल स्टोरी के थे और एवरेज 10 मीटर की बिथ थी। तो थर्ड तो सही है क्योंकि 10 मीटर की बिथ थी, हम जानते हैं एवरेज 9.5 10 मीटर का बस बिथ थी। थर्ड तो हो गया। आप थर्ड को एलिमिनेट करेंगे, बचेगा क्या? ओनली 1 एंड 2। तो ए इनकरेक्ट है क्योंकि सेम साइज ब्रिक्स का यूज़ नहीं हुआ। मड ब्रिक्स भी थी, बंट ब्रिक्स भी थी, अलग अलग साइज थे। और सिंगल स्टोरी नहीं थे, डबल स्टोरी बिल्डिंग भी थी, दोनों पॉसिबल थे। तो आंसर विल बी 1 एंड 2 इनकरेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट फिर से एक मैच द कॉलम है। मैच द कॉलम क्या है? उन्होंने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि आपके सामने दिया है बुद्धिस्ट काउंसिल्स दी हैं और आपको मैच करना है कौन से बुद्धिस्ट काउंसिल में कौन से थे। बहुत सिंपल है। अगर आप जानते हो अशोक के समय मोगलीपुत्र तिस्से थे जिन्होंने थर्ड काउंसिल में रोल प्ले किया था, जो सांची स्तूप में भी हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ आप जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा डी। तो फर्स्ट में कौन थे? महाकश्यप 1 का 2। सेकंड में थे सभाकर्णी। फोर्थ में थे वासुमित्र। आंसर विल बी डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, टफ बिल्कुल भी नहीं है। एंड नाउ एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, कौन सा महावीर वर्धमान महावीर के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है, स्टेटमेंट गलत है? 24 तीर्थंकर है, ये तो सही है। उनकी मदर लक्ष्मी किंग चेतक की बहन भी थी, बिल्कुल सही है। उन्होंने शादी नहीं की, तो ये सी वाला पोर्शन गलत है। उनकी शादी भी हुई थी, उनकी बेटी भी है, हम जानते हैं। तो सी इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट और डी बिल्कुल सही है। तो सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो कौन सा स्टेट एक नहीं लिखा है किसने? वारा मिहिर ने। तो आप जानते हैं पंच सिद्धांतिका वारा मिहिर की है, बृहद संहिता भी उनकी, अमर कोश उनकी नहीं है। तो अमर कोश किसकी? अमर सिंह की। तो आंसर इज डी। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपके जो रूलर हैं मिहिर भोज उनको लेके। तो क्या सही नहीं मिहिर भोज को लेके? ही वॉज द सन ऑफ नागवट सेकंड, कन्नौज हिज कैपिटल, अरब ट्रेवलर अल मसूदी गिव हिज नेम किंग बोरा। तो ये तो हमको मिलता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे सतीश चंद्रा, उसमें ये दिया है कि किंग बोरा बोला गया है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। कन्नौज उसकी कैपिटल बिल्कुल थी। सन ऑफ नागवट टू नहीं, नागवट टू का नहीं, वो रामभद्र के थे। तो फर्स्ट इसका स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो आंसर विल बी 1। नॉट करेक्ट वो पूछ रहा है तो 1 इज नॉट करेक्ट, 2 एंड 3 इज करेक्ट। तो आंसर विल बी बी। ना इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद जो नेक्स्ट उन्होंने टॉपिक पूछा है वो आपका टॉपिक ये है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है वास्को डिगामा को लेके। ओके, वास्को डिगामा की हम लोग बात करें तो वास्को डिगामा जेमोरिन वाज द रूलर ऑफ कैलिकट। जी हाँ, उनके टाइम पे 1498 में रूलर कौन था? जामोरिन थे, बिल्कुल सही है। देन इन हिज फर्स्ट ट्रिप वास्को डिगामा स्टेड फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। नो, वो आई थिंक मई में आए थे, अगस्त में वापस चले गए थे। तो मई से अगस्त वापस चले गए थे, तो ये 3 4 महीने का ही उनका था। सेकंड इज रॉन्ग। हाँ, ही रिविजिटेड इंडिया, ये 3 बार इंडिया आए थे, तो थर्ड भी सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया इसके बारे में? 1 एंड 3। आंसर विल बी सी। नाउ हम बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका एक मेज द कॉलम है। मेज द कॉलम की हम बात करें तो क्या है मेज द कॉलम में कि इधर आपको ये सब पुर्तगाली गवर्नर का नाम दिया हुआ है और उधर साथ में आपका उधर सामने दिया हुआ है उनका कोई काम। तो वे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आप जानते हैं इधर चलते हैं, ब्लू वाटर नेवी थर्ड। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी है? वी ऑल नो अल्मेडा। तो डी का थर्ड। ओके, डी का थर्ड बहुत सारे हैं, आगे चलते हैं। देन और क्या दिया है? देन नूना डू कोना, इन्होंने गोवा को एक्वायर किया था आपका, सॉरी इसका चेंज ऑफ पोर्तुगीज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा। कोचिन टू गोवा कौन लेके गए थे? नूना डू कोना। तो बी का फर्स्ट, अब आप देख लें बी का फर्स्ट।
बी का फर्स्ट और डी का थर्ड, तो बी का फर्स्ट और डी का थर्ड यू विल फाइंड ओनली वन ऑप्शन, दैट इज़ बी। ठीक है, तो अल-बकर ने क्या किया था, गोवा को एक्वायर किया था, आप जानते ही हैं, उन्होंने छीन लिया था गोवा, तो ए का फोर्थ हो गया, नूना डू कोना का बी हो गया, केब्रल अराइवल हुआ था। ठीक है, बाकी आंसर सही है, तो आंसर विल बी बी। हाँ, और देख लेते हैं एक क्वेश्चन, ये पूरा टफ क्वेश्चन है अकबर को लेके। क्या बोलते हैं कि कौन सा कथन जो अकबर के कोर्ट में जो प्रीस्ट आए थे, जो क्रिश्चियनिटी मीन्स अकबर के मन में कई सारे सवाल थे क्रिश्चियन धर्म को लेके, उनको दूर करने के लिए 1595 में जो गोवा चर्च अथॉरिटी से भेजे गए थे, उनके बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये थर्ड मिशन है गोवा चर्च अथॉरिटीज़ का, बिल्कुल थर्ड है। उससे पहले भी आए थे, ये 60-70s में भी आ चुके हैं। आपने नाम सुना होगा फादर मोन्सेराटे, वो फर्स्ट सेकंड में थे, तो उनका नाम भी आता है। मिशन लाहौर में मिला था, बिल्कुल मिला था। एंटोनियो मोन्सेराटे वाज इंक्लूडेड इन दिस मिशन, तो नहीं, ये फर्स्ट सेकंड में मोन्सेराटे थे, फर्स्ट सेकंड मोन्सेराटे थे। अगर आपने कहानी भी सुनी होगी, जब ये जाते हैं नॉर्थ वेस्ट पे, जाता है एक्सपीडिशन पे अकबर अपने मिर्जा जो उसका जो स्टेप ब्रदर था, फोस्टर ब्रदर, उसके खिलाफ, तो वहाँ पे साथ में लेके जाते हैं फादर मोन्सेराटे को। तो इट इज़ नॉट थर्ड, इट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड, तो थर्ड गलत है, तो आंसर विल बी 1 एंड 2, आंसर विल बी बी, है ना। ओके, ना हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो बहुत सिंपल, हाँ ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता नहीं आपसे बने या नहीं बने। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट वो पूछना चाह रहा है आपसे कि कौन सा एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ। ओके, तो कराईकल अगर हम देखें, मीन्स अगर कराईकल है 1645, चिंसूरा है 1653। नाउ मैच करके देखते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। तो कराईकल फैक्ट्री डेट इज़ बी का 2 है, बिल्कुल है, और डी का फर्स्ट, तो बी का 2, डी का फर्स्ट, आंसर विल बी बी। विमलीपट्टम 1641, कराईकल 1645, कोचिन 1663 और डी आपका 1653। तो ये 4 फैक्टर है, और इंटरेस्टिंग है, ये लास्ट टाइम यूपीएससी पूछ चुका है कि चिंसूरा फैक्ट्री किसकी थी, तो चिंसूरा यूपीएससी पूछा है, आपका छत्तीसगढ़ पीएससी पूछा हुआ है, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए, बैटल ऑफ अंबूर, आपने नाम सुना होगा बैटल ऑफ अंबूर, ये जुड़ी है सेकंड कार्नेटिक वॉर से। अगर आप नहीं जानते हैं तो इट इज़ सेकंड कार्नेटिक वॉर से ये जुड़ा हुआ है। फेमस बैटल है बैटल ऑफ अंबूर, इससे फर्स्ट में थी बैटल ऑफ थॉम, यहाँ पे अंबूर। बैटल हुई 1752, नो दिस इज इनकरेक्ट। इन दिस बैटल आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग, चंद साहिब एंड फ्रेंच फोर्ट टुगेदर अगेंस्ट अमरुद्दीन, ये सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल ये उन्होंने फाइट करी थी। एंड इन दिस बैटल आर्मी ऑफ अमरुद्दीन हैड टू फेस डिफीट, हाँ हार भी, ये भी सही है, हार भी गए थे और उनको मार भी दिया गया था। और सेकंड भी सही है, तो फर्स्ट गलत है क्योंकि ये बात पहले की है, इट इज़ 1749। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको, तो स्टेटमेंट इज फर्स्ट इज अनकरेक्ट, तो आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी, डी विल बी द आंसर। ओके, ना हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है अगर हम उसको देखें, ये फिर से आपका मुगल टाइम का है, डेट इज़ का क्वेश्चन है, ये पढ़ते हैं हम इसको। ओके, नोट ट्रू, किलिच खान वाज आल्सो नोन एज मुबारिज खान। ओके, निज़ाम उल मुल्क डिफीटेड मुबारिज खान बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा, जुल्फ़िकार खान गेव निज़ाम उल मुल्क विद द टाइटल ऑफ अजब शाह। तो जितना आप जानते हैं उससे आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, थर्ड तो बिल्कुल गलत है। निज़ाम उल मुल्क को अशफ जहाँ का टाइटल दिया मुगल एम्परर ने, और जुल्फ़िकार खान वाज नॉट एन एम्परर, तो थर्ड तो हट गया, थर्ड मीन्स इनकरेक्ट है, तो थर्ड नॉट ट्रू है। अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड ऑप्शन में होना चाहिए, बिल्कुल है। निज़ाम उल मुल्क डिफीटेड मुबारिज खान इन बैटल ऑफ शक्कर खेड़ा, ये तो सही स्टेटमेंट है क्योंकि बिल्कुल मुबारिज खान को हराया था शक्कर खेड़ा में, तो टू सही है, टू हटा दो आप। टू हटाते ही आपके पास ऑप्शन बच जाते हैं अब कौन कौन से, ओनली वन एंड वन एंड थर्ड। किलिच खान इज नोन मुबारिज खान, तो नो, मुबारिज खान का नाम किलिच खान था नहीं, इट इज, ये हम बात करते, ये आपका निज़ाम उल मुल्क का ही नाम है, तो आंसर विल बी वन एंड थर्ड, आंसर विल बी बी। तो आप देख रहे हैं सेट बी में ज़्यादा आंसर बी निकल रहे हैं अभी तक, तो देखते हैं आगे क्या होता है। दिस इज़, अगर ये पढ़ते हो तो आपसे बन जाएगा, इट इज़ आल्सो सिंपल क्वेश्चन। अगर हम इसकी बात करें डेट इज़ ये, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है 1927 के कांग्रेस सेशन को लेके। दिस सेशन हेडेड बाय M.A. अंसारी, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेशन पास्ड ए रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंडिंग इंडियन आर्मी टू फाइट इन बार इन चाइना जापान, और थर्ड है इन दिस सेशन रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज वाज अडोप्टेड, तो ये हम जानते ही हैं, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि 1929 में आया था, और ये भी गलत है। इसमें चाइना पर्शिया उनकी बात की थी, जापान की बात नहीं की थी, तो आंसर विल बी 2 एंड 3 इज़ इनकरेक्ट, 2 एंड 3, इसमें जापान की बात नहीं थी। चाइना इज़ राइट, चाइना में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जापान नहीं था, पर्शिया था वहाँ पे,
तो आंसर इज बी। नाउ हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा साइंस का क्वेश्चन है बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक जानते हो तो भी बना दोगे। पार्टिकल इन दिस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट के बारे में पूछ रहा है कि इसमें आयोनिक स्टेट में रहते हैं, ये हम सभी जानते हैं, बिल्कुल आयोनिक स्टेट में रहते हैं। लाइट इन एलईडी बल्ब इज रिलेटेड टू प्लाज्मा स्टेट, नो। लाइट इन एलईडी बल्ब होती है जो लाइट एमिटिंग डायोड की वजह से होती है। प्लाज्मा प्लाज्मा टीवी में होता है ना, अंतर समझो, एलईडी प्लाज्मा टीवी अंतर ही इसीलिए है। तो बहुत लॉजिक है, 2 हटा दोगे तो आंसर बन जाएगा। तो 2 हटाते ही आंसर बचता है क्या आपका 1 एंड थर्ड आंसर इज सी। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया ना। हम बाकी बात करें, नेक्स्ट इमेज द कॉलम है केमिस्ट्री का, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैच द कॉलम आया, बैलेंसी मैच करनी है। तो अगर आप जानते हैं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 9 की बैलेंसी 2 और आपका बैलेंसी कितनी बचेगी 1। तो फ्लोरीन की हम बात करें तो ऑक्सीजन के बाद इसी का नाम आता है, सॉरी मैंने गलत बोला। फ्लोरीन की जब हम बात करते हैं, फ्लोरीन की बैलेंसीज क्या होती है 1, आप जानते ही हैं, इट इज़ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, -1 हम यूज़ करते हैं इसके लिए। तो फ्लोरीन की 1 मीन्स बी का फर्स्ट होना चाहिए, एंड बी का फर्स्ट इज ओनली वन ऑप्शन दैट इज़ बी। तो आंसर इसका बी है, बी का फर्स्ट। ये सिलिकॉन की 4 होती है, हम जानते हैं इट इज़ ए सेमीकंडक्टर। ओके, देन एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम की 3 होती हैं, सल्फर की आपकी 2 होती है। ऑक्सीजन, सल्फर, ऑल दीस आर -2 या +2 हम कोट करते हैं, -2 हम इनका लिखते हैं, तो डेट इज सल्फर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। नाउ हम नेक्स्ट की बात करें 16th, ये आपका थोड़ा सा प्लांट बायोलॉजी आप जा सकते हैं, पर सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, स्मॉल पोर्स इन एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा। जी, लीफ में स्टोमेटा ही होते हैं, जो पोर्स होते हैं जो खुलते हैं बंद होते हैं। इसमें जो गार्ड सेल्स होते हैं स्टोमेटा में, वो गैस को एक्सचेंज करते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। ट्रांसप्रेशन टेक्स प्लेस तो स्टोमेटा, ये भी सही है, तो आंसर विल बी डी। तो स्टोमेटा जो है वही उसको ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसपीरेशन होता है, और इन सब के अंदर पोटेशियम का बड़ा रोल प्ले होता है। ठीक है, तो ये भी इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। नाउ दिस इज ए ट्रिकी क्वेश्चन, 17th नंबर। आपको फॉलोइंग कंपाउंड्स को अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्टिंग पॉइंट्स में, मीन्स किसका ज़्यादा है किसका कम है। तो अगर हम इसका देखें, सबसे ज़्यादा अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट है जो प्लस में है, वो है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये तो सही है। उसके बाद किसका आता है आपका, उसका आता है आपका क्लोरोफॉर्म का, मीन सबसे कम आपका मीथेन का होता है, -80 चले जाता है। मीथेन लास्ट में होना चाहिए, एसिटिक एसिड फर्स्ट पे होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता है, डेट इज डी। क्लोरोफॉर्म है इसका +60 कुछ है, क्लोरोफॉर्म का माइनस में जाता है। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी याद नहीं, पर आंसर इज डी, क्योंकि सबसे कम मीथेन का है, सबसे ज़्यादा जो है एसिटिक एसिड का है। ना हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप बनाए भी दिए होंगे सभी लोग। 18th क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑडिबल रेंज जो ह्यूमन बींग सुन सकते हैं और 20 हर्ट्ज से 10 किलो हर्ट्ज है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये हम जानते हैं इट इज़ 20 किलो हर्ट्ज। ओके, देन तो फर्स्ट तो आपका ये है ही सही। इसके बाद हम क्या बात करते हैं, साउंड वेव्स विथ फ्रिक्वेंसीज हायर देन 10 किलो हर्ट्ज आर कॉल्ड अल्ट्रासाउंड, तो हम जानते हैं 20 के बाद होती है, तो भी गलत हो गया। तो थर्ड, अर्थक्वेक अल्ट्रा साउंड्स आर प्रोड्यूस बिफोर मेन शॉक वेव्स, यू कैन, तो ओनली थर्ड नोट ट्रू पूछा है, तो आंसर इज 1 एंड 2। ओके, देन हम बात करते हैं आगे। ना 1932 में एक स्कीम आई थी जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की स्कीम थी जिसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। तो गांधी जी ने फास्ट अनटू डेथ कहाँ पे किया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन, यरवदा जेल, और यहीं पे पूना पैक्ट भी साइन हुआ था, ये हम सब लोग जानते हैं, तो आंसर इज सी। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन आई थिंक फिजिक्स से है, तो क्या इसका आंसर है हम वो देख लेते हैं। इसका आंसर बहुत सिंपल है, आंसर इज सिंपल, क्या निकला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो पैसेंजर्स फ्लाइंग एट ए वेरी हाई एल्टीट्यूड स्काई अपीयर्स डार्क। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट्स, ये भी सही, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इतना डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते, इतना वहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होती, तो हमको डार्क दिखता है। तो 1 इज़ ट्रू, 2 इज़ ट्रू, एंड दिस इज़ द करेक्ट रीजनिंग, तो आंसर विल बी ए। तो आंसर इज कम्प्लीटली ए, इट इज़ नो डाउट इन दिस। नाउ नेक्स्ट, कौन सा चार्टर एक्ट के बारे में स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। ओके, रिगार्डिंग चार्टर एक्ट, तो हम बात कर लेते हैं, पढ़ें स्टेटमेंट्स को, कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या बोल रहा है आपका, पहला वो बोल रहा है कि इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया फॉर पर्पज ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, ओके। बी, सी क्या लिखा है, द एक्ट अबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्लूडिंग स्ट्रीट ट्रेड, दिस इज नॉट ट्रू,
यही आंसर है इसका, क्योंकि उन्होंने ये वाला पोर्शन गलत है, उन्होंने मोनोपोली ख़त्म की थी लेकिन चाइना और फ्री ट्रेड में नहीं की थी। दिस ऑप्शन इज़ रॉन्ग, तो आंसर विल बी सी। ना हम नेक्स्ट की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्या, कौन सा स्टेटमेंट सही है आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को, नो डाउट सही है। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बाय सत्यनारायण सिन्हा, रॉन्ग स्टेटमेंट, राजेंद्र प्रसाद थे, ये टेम्पररी थे। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया था, सही स्टेटमेंट। आंसर विल बी 1 एंड 3, आंसर विल बी बी। कौन से अमेंडमेंट से एज 21 से 18 की गई थी वोटिंग की। बहुत सिंपल, 61st अमेंडमेंट एक्ट, नो डाउट। देन हम उसकी बात करें, इंदिरा और मीन्स राजीव गांधी के समय की पूरी घटना है, ये आप जानते ही हैं। ना मैच द कॉलम करने को आया है, बहुत सिंपल है मैच द कॉलम। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल आपके, अगर मैं इसको और सही से बनाए तो ये आपका है ना, ठीक है। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, दैट इज़ बी का थर्ड, और बी का थर्ड, ठीक है। 2-3 ऑप्शन से ना, और बात कर लेते हैं। राइट टू इक्वालिटी इज आर्टिकल 14 to 18, और क्या दिया है उन्होंने, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी ए का फर्स्ट, तो ए का क्या ऑप्शन दे रखा है, और डी का फर्स्ट, राइट टू इक्वालिटी डी में दिया है तो डी का फर्स्ट, ओके डी का फर्स्ट, और आपका बी का थर्ड। तो डी का फर्स्ट और बी का थर्ड, यू विल फाइंड ओनली वन ऑप्शन, दैट इज डी, डी का फर्स्ट। और चेक कर लेते हैं, कल्चरल एजुकेशन राइट्स हम जानते हैं, ए का फोर्थ सही है, बी का थर्ड सही हो गया, सी का आपका 2 सही होगा, दिस डी आंसर, नो डाउट। चलिए नाउ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मैंने इसको देखा और मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए। थोड़ा सा ट्रिकी है, आप दिमाग लगाओगे तो आप गलत करोगे। 74th के बारे में क्या सही है, थर्ड टियर लाए, बिल्कुल सही कहा हमने। हमने ऑस्ट्रेलिया से कॉपी किया, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमारा लोकल था, हमारे संविधान में भी था। नागौर में राजस्थान लाया था, फिर हमने इसको लाया, तो ऐसा कुछ था नहीं। और थर्ड पंचायत को लेके थर्ड है, तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3, आंसर बिल बी, 25 का बी। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है आपका 26, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना, मतलब अभी को इसका रिलीवेंस क्वेश्चन था नहीं, लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो इंडिया बांग्लादेश में जो टेरिटरी सेक्शन है उसके बारे में क्या गलत है। इंडिया ने ट्रांसफर्ड करा है 51 इंक्लेव्स, जबकि हमको मिले हैं 111, यही गलत है। हमने 111 दिए हैं, हमको 51 मिले हैं, और इसी को लेकर विवाद भी था, तो फर्स्ट ही गलत है। दूसरा ये भी सही है, 4 स्टेट्स में दिक्कत आई है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, बंगाल, नो डाउट। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, तो आंसर क्या है इसका, ए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है आपका, जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 बना था उसमें कौन सा मेंबर नहीं था। फजल अली हेड थे, पनीकर थे, कुंजरू थे, सितार मैया नहीं थे, ये थे जेबीपी कमेटी में। इसमें पटेल और ये सिताबी पट्टभ सितारा मैया वगैरह थे, 1940 जो पहले बनी थी उसमें थे, ये इसमें नहीं थे। तो आंसर क्या हो गया इसका, ए विल बी द आंसर। नाउ हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28 नंबर का। 28 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट के, कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 282, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन पहले इसी को लेके वो ग्रांट्स दिया करता था, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है नहीं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्शन के प्रेसिडेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन आर्टिकल 55 में दिए, ये तो सही स्टेटमेंट है। नॉमिनेशन के लिए 50 प्रपोजल चाहिए, 50 सेकेंडर्स चाहिए, ये भी सही स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स MLA का वोट उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है, ये प्रॉपर स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि उसमें पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय उनकी असेंबली की जो सीट्स होती हैं उसको डिवाइड लेके बनाया जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर का सी होना चाहिए, क्योंकि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नाउ हम बात करें इसके बाद, ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है आपसे, दैट इज आपको अरेंज करना है नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में राज्यसभा के सीट्स को। तो क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सब में देखें सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, कर्नाटक, ज़्यादा सीट कर्नाटक में होनी चाहिए, तो आंसर फर्स्ट विच कर्नाटक। तो छोटा स्टेट कौन सा है इनमें से, केरला, तो कर्नाटक केरला, डेट इज सी। अगर नहीं भी जानते तो लॉजिक लाओ तो भी निकल जाएगा, बड़ा स्टेट कर्नाटक, छोटा स्टेट केरला, तो आंसर विल बी सी।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच करने को बोला है कि ओके क्या क्वेश्चन है, आई थिंक इधर मैच द कॉलम है, इधर हिमालय दिया, इधर ये आपकी रेंज दी है। तो अगर आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दिस आंसर, बहुत सिंपल है। ओके, नॉर्थ वेस्ट हिमालय, नॉर्थ वेस्ट कश्मीर साइड पे जास्कर, बिल्कुल सही है, ए का फर्स्ट। हिमाचल उत्तराखंड पे शिवालिक मिलते हैं, बिल्कुल सही, फीचर ही लिखा हुआ है उसमें, तो बी का टू, ये भी सही है। दार्जिलिंग हिमालय लेप्चा ट्राइब, दैट इज़ फोर्थ, बिल्कुल सही। अरुणाचल पे नमचा वर्मा एक फेमस जगह, यहाँ से ब्रह्मपुत्र नीचे आती है, तो आंसर विल बी डी। फेमस गोज बनाती वहाँ पे, आपने पढ़ा भी होगा न्यूज़, आप एनसीईआरटी में पहले पेज पे दिया हुआ है, टफ क्वेश्चन नहीं है ना। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें, कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो हाइट ऑफ प्लेट्यू ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, इसके बाद हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। हाइट ऑफ प्लेट्यू जनरली डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो अगर वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो हाइट कम होगी, ये तो सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम जानते हैं वेस्टर्न घाट वाला पार्ट बड़ा होता है, ईस्ट वाला साइड थोड़ा सा छोटा होता है। ईस्ट में इसके पास गिर रेंजेस है, वेस्ट में राजमहल हिल्स है, तो ये तो गलत है, क्योंकि ईस्ट में गिर आपका वेस्ट में आता है, ईस्ट में, तो थर्ड गलत है। तो थर्ड वाला ऑप्शन, टू तो बिल्कुल सही है, तो टू हटा दें आप, तो आप पहुंच जाएंगे इसके अंदर। कौन सा बचेगा आपका, वन एंड थर्ड। नोट ट्रू के बारे में हो गया सी, क्योंकि टू सही है। ठीक है, चलिए नाउ इसके बाद हम लोग बात करें जेट स्ट्रीम का। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन जेट स्ट्रीम का है। तो क्या क्वेश्चन है जेट स्ट्रीम का, कि वो एशियन कॉन्टिनेंट लेटीट्यूड्स पे नॉर्थ ऑफ हिमालय होती है, तिब्बतन प्लेट हाईलैंड्स के पैरेलल, तो सही स्टेटमेंट है। तिब्बतन हाईलैंड डिवाइड करता है जेट स्ट्रीम को नॉर्थ और साउथ में, ये भी सही है। तीसरा, नॉर्दर्न ब्रांच जो जेट स्ट्रीम रोल प्ले करती है किसमें, आपका विंटर वेदर में रोल प्ले करती है, नॉट नॉर्दर्न ब्रांच, इसकी ये सदर्न ब्रांच करती है, तो आंसर विल बी वन एंड टू, दैट इज ए। अरेंज द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बड़ा हम पता होगा तो बन जाएगा, पर हम जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा है हमारा, नंदा देवी। फिर है आपका पंचमढ़ी, तो ए, और पहले तो आपका बी, बी भी यही दिया हुआ है। देन आपका कौन सा है सबसे छोटा, इसमें से कौन सा है, कंचनजंगा, तो इसका आंसर बनेगा आपका, आंसर विल बी आई थिंक डी। नंदा देवी टॉप पे है, फिर पचमढ़ी है, फिर आपका आता है अगस्त मलाई, फिर पन्ना, एंड लास्ट में आता है आपका कंचनजंगा, तो आंसर विल बी डी। अब ये जो क्लासिफिकेशन है आईसीआर का, उसके अकॉर्डिंग कौन सी सोल सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सोल हमारे यहाँ पे एंटी सोल्स होती है, इसके अकॉर्डिंग एक और होती है, उसका नाम नहीं दिया है, तो एंटी सोल सबसे ज़्यादा होती है। देन आपकी होती है एल्फी सोल्स, तो ये तो गलत हो गया, सबसे ज़्यादा एंटी सोल बिल्कुल, देन अल्फी सोल, देन एरिड सोल बिल्कुल, आंसर विल बी सी। सबसे कम होती है उल्टी सोल्स, अगर हम बात करें तो अल्टी सोल्स अराउंड 0.% में होती है, पॉइंट में काफ़ी कम है, तो आंसर विल बी सी। तो क्या क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आपका बोलता है क्या, कि अगर हम बात करें सी से दूर जाने पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का फोर्स डिक्रीज होता है, सही स्टेटमेंट है। और दूसरा क्या बोल रहा है, लेटेंट हीट जो उसको, उसका जो एनर्जी है मिलती है लेटेंट हीट से, जो उसको सी के मॉइस्चर से मिलती है, तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो इट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट, और दूसरा क्या है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जब तक सी पे है तो मॉइस्चर से उसको हीट मिलती है, वो आगे बढ़ता है, तेज होता है, लैंड पे आते ही वो मॉइस्चर खत्म हो जाता है, तो वो फिर से उसकी एनर्जी दूर हो जाती है, खत्म हो जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, कौन सा आपको क्रॉप्स कहाँ पे ज़्यादा मिलती है। तो इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने यहाँ पे दिस इज मिलेट्स की बात करी है, और मैंने कहा था मिलेट्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। मैंने आपको वीडियो बनाया क्लाइमेट चेंज को, मीन्स उसको लेके, एग्रीकल्चर को लेकर, उसमें मैप भी दिया है मिलेट्स का। तो ओके, चेक करते हैं। सबसे ज़्यादा रागी कहाँ मिलती है, कर्नाटक में, तो ए का फर्स्ट। ओके, बाजरा मिलता है, राजस्थान बाजरा के लिए फेमस है, मोस्ट, बी का थर्ड, तो आंसर विल बी ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, आंसर विल बी बी। तो और ज्वार आपका होता है महाराष्ट्र में, उड़द होती है आपकी कहाँ पे, एमपी के अंदर, क्योंकि एमपी पल्स में ज़्यादा है। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हुआ। नाउ ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 39th, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो
विंड पावर हमारी फोर्थ रैंक है, हमारे बिल्कुल है, और ये गलत हो गया। 400 गीगावाट कितना होता है? इंडिया की टोटल प्रोडक्शन है, अकेले विंड से थोड़ी ना है, तो ये तो गलत हो गया। तो बी इज़ रोंग। तीसरा सही, गुजरात में हमारा हाईएस्ट है, बी इज़ रोंग, तो आंसर विल बी बी। 400 गीगावाट पूरा इंडिया का इंस्टॉल्ड एनर्जी है, ना कि विंड का। ना हम कौन से क्वेश्चन पे आ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ करंट अफेयर से हम बात कर रहे हैं। ओके, क्वाड के बारे में कौन सा क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है? पहली समिट ऑफ लीडर्स 17 में हुई थी, गलत जवाब। ये तो अभी हुई है, लास्ट ईयर ही, तो पहला ही आपका गलत है। पहला हटते ही आंसर क्या बच जाएगा आपका? 2 और 3। तो हटा दे, 2 और 3 आपका आंसर बच रहा है। 2 और 3 ऑप्शन में है क्या? तो 2 और 3 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 मुझे पता नहीं है, तो ओके 3 आंसर निकल गया। मीन्स अगर फर्स्ट को आपने एलिमिनेट कर दिया तो आपके 3 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, आंसर क्या बचेगा? ओनली 3। जरूरत ही नहीं कुछ सोचने की, ठीक है। चलिए, क्योंकि 17 में 21 में हुआ था, अब कर लें पहला सबमिट। ओके, चेस ओलंपियाड, देखते हैं क्या क्वेश्चन है चेस ओलंपियाड को लेके। ओके, ये रहा आपका चेस ओलंपियाड का क्वेश्चंस। 44 चेस ओलंपियाड जो अभी हाल ही में चेन्नई में हुआ, उसके बारे में कौन सा सही है? देखो, टीम्स की बात होती है तो ये तो सही है, इंडिया ने जीता भी है। 6 टीम्स नहीं गई थी, जो हाईलाइट से इंडिया ने 4 टीम भेजी थी, तो 4 टीम है, तो बी गलत हो गया। बी गलत होता है, आंसर क्या बचेगा आपका? सी, डेट इज बी एंड थर्ड, तो आंसर विल बी सी, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फीफा अंडर 1917 जो आपका वर्ल्ड कप हुआ है, वो आपका वर्ल्ड कप का फाइनल कहाँ पे खेला गया? फाइनल खेला गया है आपका कहाँ पे? डेट इज़ DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। नाउ नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट सही है पद्म विभूषण अवार्ड के बारे में? टोटल 4 लोग को मिला, बिल्कुल सही है। 2 लोग को मिला पोस्टथुमसली, प्रभा अत्रे भी थी। प्रभा अत्रे एकमात्र थी जो जीवित थी, बाकी सारे कैसे थे? पोस्ट, मतलब मरणोपरांत दिया गया। तो इसका क्या गलत हो गया? दूसरा गलत है, तो आंसर क्या बचेगा आपका? 1 और 3, आंसर विल बी। उसमें बिपिन रावत थे, कल्याण सिंह थे, और एक और थे, तीनों को मिला था मरण उपरांत, तो आंसर बचता है बी। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट मेडल, ये आपको चेक करना पड़ेगा, इससे ये तो फैक्ट है प्योरली, मुझे इसका पता नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अभी जो लास्ट में जो इसरो का जो मिशन गया था, उसका लास्ट का नाम क्या है, जो इसरो ने मिशन भेजा था? और ऑप्शंस दिए हैं आपके ये कि कौन कौन सा नाम, लास्ट जो 22 का जो लास्ट मिशन था उसमें इसरो का नाम क्या था? तो C54, कोई डाउट ही नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। और इंडिया G20 कौन से समिट होस्ट कर रहा है? वी आर होस्टिंग 18th समिट, जो हम 23 में होस्ट करने जा रहे हैं, और चालू हो गया है पूरा कार्यक्रम। ओके, इसके बाद हम लोग बात करें, इसके बाद जो जिक्र होता है वो ये है कि बुकर प्राइज़ किसको मिला? तो आप जानते हैं गीतांजलि श्री, फेमस नोबलिस्ट ऑफ इंडिया, जिनको टॉम ऑफ सेंड, उनकी जो किताब का नाम था टॉम ऑफ सेंड, उसके लिए मिला है। तो ये फेमस न्यूज़ में था, तो कोई दिक्कत ही नहीं। ना, लेट क्वीन एलिजाबेथ 2 के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये निकल जाएगा। सी, ऑफिशियल विजिटेड थ्राइस, नो ट्वाइस, नो ट्वाइस नहीं, सी विजिटेड 3 टाइम्स, वो इंडिया में 3 बार आ चुकी हैं, तो ये गलत हो गया। चीफ गेस्ट थी, और बाकी सारे शब्द सही। लास्ट उनका आना हुआ था 1997 में, तो आंसर इज ए गलत है, वो 3 बार आई थी भारत में। नाउ हम बात करें लास्ट क्वेश्चंस की। मैच द कॉलम आया है, इनकरेक्ट मैच को आपको जो है चेक करना है। इनकरेक्ट मैच, तो क्या है इनकरेक्ट मैच? हृदय स्कीम, हेल्थ सिटी फुल फॉर्म सही है। सेहत सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ केयर टेलीमेडिसिन, ये भी सही है। अमरूद भी सही है, तो इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है, आंसर इज डी। नाउ लास्ट, G20 न्यूज़ में है, और ये तो पढ़ना था ही आपको, G20 बात इतनी चल रही है तो कुछ तो आएगा G20 से। ऑफिशियल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड यूरोपियन, बिल्कुल सही। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है, नो, इसका कोई हेडक्वार्टर ही नहीं है, तो सेकंड गलत। और 2 हटते ही आपका आंसर बचेगा 1 और 3, तो आंसर खत्म। थर्ड ना भी बताओ, 2 बताओ, 2 से आप आंसर निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से ये सारे आंसर्स हैं, शायद एक क्वेश्चन का आप फैक्ट देख सकते हैं, बाकी सारे आंसर मैंने बता दिए। आपको लगता है कुछ आंसर्स गलत बताए मैंने, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं ठीक कर दूंगा। पर जहाँ तक मुझे पता है मैंने सारे आंसर्स आपको सही बताए हैं, तो आप ये सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं।
तो आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।